हेलो टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, हेडिंग डली हुई है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जी हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुका हूं मैं। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग्स में लुईस डॉट स्ट्रक्चर का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर का डाल चुका हूं मैं, जिसमें अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड, किसके ऊपर, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर के ऊपर हमने क्या किया था, यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझा था। बट इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई कंपाउंड दे देगा और वो पूछेगा कि भाई बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कीजिए और साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर भी बनाइए। तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को यहां पर देख लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, तो आपको कुछ पॉइंट्स वहां पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो वो पॉइंट्स का आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को समझिए। फर्स्ट वाला पॉइंट्स क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपको जो कंपाउंड दिया होगा उस कंपाउंड का आपको क्या निकालना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस कंपाउंड के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको निकालने, उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके निकालने हैं, ये कंपाउंड के निकालने, जो कंपाउंड गिवन होता है उस कंपाउंड के, मतलब यौगिक के, जो यौगिक दिया हुआ है उसके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको निकाल लेने हैं। पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। किसको कैलकुलेट करना होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि बंध युग्म इलेक्ट्रॉन को, बंध युग्म जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपने को कैलकुलेट करना होता है। समझेंगे क्या होते हैं, इनको भी समझेंगे। थर्ड स्टेप क्या होती है, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आपको लोन पेयर निकालने हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या निकालने हैं, लोन पेयर, जिसको आप बोलते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलेंगे अपन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको LPE लिख रहा हूं मैं, क्लियर है, इज इक्वल टू होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये BPE लिख रहा हूं इसको, है ना, ये माइनस इलेक्ट्रॉन का है, क्लियर है। यहां पर एक माइनस है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, इसको आपको नोट जरूर करना है। जैसे ही अब इसमें से इसको माइनस करोगे आपके क्या आ जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपको नोट डाउन करते चलना है, जब एग्जांपल आएंगे सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, क्लियर है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, अभी तक हमने क्या निकाला है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लोन पेयर आपको कहां देने हैं, कॉर्नर वाले एटम को। किसको देने हैं, कॉर्नर वाले एटम को लोन पेयर देने हैं। कॉर्नर वाला एटम या किनारे वाला जो एटम होता है उसको लोन पेयर देने हैं। और आफ्टर अगर कुछ बच जाता है, फिर भी लोन पेयर बच जाता है ना, कॉर्नर एटम को आपको क्या देना है, लोन पेयर देने हैं। और अगर फिर भी लोन पेयर बच जाते हैं तो आप किसको दोगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम को दोगे। किसको दोगे, सेंट्रल मेटल एटम, जिसको CMA डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे, वो लोन पेयर हम उन्हें दे देंगे और उसके बाद हमारी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगी, है। एक बात याद रखनी है,
पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी, दो तरह की स्पीशी आती है, उसके बारे में अभी बताऊंगा, है ना। तो उसके बारे में अभी सस्पेंस रखिए, पहले ये 5 पॉइंट क्लियर रखिए, है ना। वैसे स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई दिया होगा। तो देखो, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के अंदर निकालने हैं, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के बाद बंद युग्म इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। थर्ड स्टेप में लोन पेयर निकालने हैं। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दोगे, लोन पेयर निकल जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या रहेगी आपकी, जो लोन पेयर आपके आएंगे उन लोन पेयर को कहां पर देना है, सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम से स्टार्ट करना है। कॉर्नर वाले एटम को जो है लोन पेयर आपको देते जाना है। अगर उसके बाद भी, क्योंकि कॉर्नर वाले एटम पर लोन पेयर तब तक देना है, इस बात को याद रखिएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, कॉर्नर वाले एटम को, जो सेंटर वाला एटम होता है, कॉर्नर वाला, इसको थोड़ा कॉर्नर, जो कॉर्नर वाला एटम होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वह कॉर्नर वाला जो एटम रहेगा उसका ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको लोन पेयर अगर बच भी रहे हैं तो उसको सेंट्रल मेटल को डोनेट कर देना है। किसको डोनेट कर दोगे, सेंट्रल मेटल को डोनेट कर दोगे। क्लियर है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन यहां पर समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे कंपाउंड दिया गया है NH3। अब मैं सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होती है, उसने पूछा है कि इसके अंदर आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी बताइए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बताइए, और साथ ही साथ आप इसके अंदर स्ट्रक्चर भी बनाइए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसकी बनाइए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कैलकुलेट करता हूं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस कंपाउंड के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए कंपाउंड के अंदर आपको 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 3 तो हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जो होता है, उस नाइट्रोजन का टोटल एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। उसकी पहली शेल में, नाइट्रोजन की जो पहली शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 और 5, वैलेंस शेल कौन सी हुई, ये 5 वाली, लास्ट वाली शेल वैलेंस शेल होती है, और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन। क्लियर है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखा है, यदि आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करते हुए वह वीडियो आपको देख लेना है, और कुछ नहीं करना है आपको। अब आ जाइए यहां, अब देखते हैं अपन NH3, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए 5 प्लस 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 3 इंटू 1 हाइड्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, लास्ट शेल ही उसकी जो होती है, फर्स्ट शेल ही इसकी लास्ट शेल होती है, इस कारण से उसके अंदर जो है कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर 1 ही होता है। टोटल कितने आ गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने, 5 प्लस 3 यानी कि 8 आ गए। कितने आ गए, 8 आ गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखिए, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये निकालने अपने को, इसको क्या बोलेंगे अपन, बंद युग्म, बंद युग्म निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखो कि एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इधर बना लीजिए। अब देखिए 3 हाइड्रोजन है। अब जरूरी नहीं है आपको कि भाई नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह से होती है तो आप ऐसे ही बनाओगे। अभी लुईस डॉट के अंदर आप इस तरह से इसको बना सकते हो, ये 3 हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिए, एक एक बॉन्ड से जोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया, ये भी देखिए टोटल 3 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। टोटल कितने हो गए, 2 into 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखने हैं अपने को, 1 2 3 4 5
6 ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6, टोटल कितने आ गए? 2। 2 लोन पेयर बच रहे हैं। अब 2 लोन पेयर को कैसे बनाएंगे? 2 लोन पेयर को सबसे पहले तो अपना पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट था कॉर्नर वाले एटम को लोन पेयर डोनेट करना है। लेकिन देखिए कॉर्नर में कौन है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। सबका देख लेते हैं अपन। इस वाला हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता नहीं है, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। मतलब कि जो लोन पेयर देने जाओगे आप, वो लोन पेयर इस कॉर्नर वाले एटम को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रखा है, तो ये जो है और लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो देखो 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। इस वाले कॉर्नर वाले हाइड्रोजन का देखिए 1 2, इस वाले कॉर्नर का देखिए 1 2 कंप्लीट है। तो मजबूरन अब फिफ्थ वाला पॉइंट, सेंट्रल मेटल एटम को आपको क्या देना पड़ेगा? ये लोन पेयर देना पड़ेगा। सेंट्रल मेटल कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ये लोन पेयर दे दीजिए, ये दे दिए नाइट्रोजन को, इस तरह से लोन पेयर दे दिया अपन ने। क्लियर है? इसको इस तरह से बना सकते हैं अपन। कैसे? ये लोन पेयर दे दिया, इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं। देखिए हमारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से भी निकल गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से भी निकल गए, और साथ ही साथ एक और क्या बन गया? स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है ना इजी? इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 3 को देखना है ना? फास्फोरस और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड यहां पर दे रखा है। अब सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? फास्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और थर्ड शेल के अंदर जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं। थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल इसकी लास्ट शेल है। लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बताओ फास्फोरस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ pH3 इस कंपाउंड के अंदर निकाल रहे हैं 5 प्लस 3 और 1 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 ही होता है। टोटल कितने आ गए? 8 आएंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। अब आते हैं बॉन्ड पेयर पे बात। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ये फास्फोरस, इससे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्या करोगे? 8 में से 6 को माइनस कर दोगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? ये 2 आ गए। हाइड्रोजन कॉर्नर वाले एटम को जो होता है सबसे पहले क्या देना पड़ता है अपने को? लोन पेयर डोनेट करने पड़ते हैं। बट हाइड्रोजन जो होता है एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, और उसका डुप्लेट पहले से ही कंप्लीट है। देखिए एक इधर से इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है। एक ये है, एक ये है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। ये है, ये है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। मजबूरन आपको किसको देना पड़ेगा? फास्फोरस को ये लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, कॉर्नर वाले भी समझेंगे। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स H2O को देखते हैं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे स्ट्रक्चर रहेगी? देखो ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ये इधर लगा दो, इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन ये लगा देते हैं। एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन H2O इस कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन है, साथ ही साथ एक हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो वैलेंस शेल थी, और वैलेंस
इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल क्या आ गया आपके पास, 2 + 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास 8। अब आती है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, एक तो ये वाला बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, कितने हैं 4, कितने आ गए 4 ही आ गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 8 - 4 = 4। सबसे पहले कॉर्नर वाले एटम को अपने को जो है लोन पेयर डोनेट करना है, बट यहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो कॉर्नर एटम पर है जिसने डुप्लेट कंप्लीट कर रखा है। सो अपने को किसको देना पड़ेगा, ऑक्सीजन को यह लोन पेयर देने पड़ेंगे। एक इधर दे देता हूं, एक इधर दे देता हूं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, ये देखिए 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर आपकी H2O की बन जाएगी। रियलिटी में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होती है। VBT, VAC, PR थ्योरीज, इनमें अपन इसको H2O के स्ट्रक्चर से देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फ्लूओराइड, एक F इधर रहेगा, एक F इधर रहेगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो समझ में आ गए आपको कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, टोटल 4 है। 2 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है Xe नोबल गैस है, ग्रुप नंबर 18 की है, और नोबल गैसेस जो होती है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखती है। इट मींस इस हर एक नोबल गैस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे। कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो Xe में कितने होगा, नोबल गैस है इसलिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 फ्लूओरिन है, और एक फ्लूओरिन में जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल। एक फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो कितना होगा, 9। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन और वहां पर बाकी रह जाते हैं, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। अब बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन XeF2 में कितने हो जाएंगे, 8 + 14 कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन XeF2 के अंदर हो गए 22। कितने हो गए, 22 हो गए हैं। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या है। देखिए 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, सो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए। बताइए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 22 - 4, तो ये आ जाएंगे आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18। कितने आ गए, 18 आ गए, है ना। फ्लूओरिन कौन सा आइटम है, कॉर्नर वाला आइटम। Xe सेंट्रल मेटल है। आपके लोन पेयर 18 है, कहां देने हैं, क्या सेंट्रल एटम पर, नहीं। सबसे पहला रूल होता है कि अगर ऑक्टेट या डुप्लेट जो होता है, कॉर्नर एटम अभी कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो पहले उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। किसके जरिए, लोन पेयर के जरिए। तो देखो यहां पर फ्लूओरिन है, फ्लूओरिन अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इधर से फ्लूओरिन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो मतलब फ्लूओरिन को 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करोगे, 18 इलेक्ट्रॉन में से आप 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से दोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर कंप्लीट हो गए। अब लोन पेयर कितने बचे हुए हैं, लोन पेयर 6 लोन पेयर और बचे हुए हैं। अब इन 6 लोन पेयर को किस तरह से बनाओगे, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6, तो देखिए ये 4 तो हो गए, एक लोन पेयर इधर बना दो। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर वास्तव में अपनी बुक में 12th में इनमें सब में जो है आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगी। एक सी इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं आपको मिलने वाली है। लेकिन अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आपके स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी तक अपन ने जो रूल देखे हैं उन रूल के अलावा और भी नए रूल यहां पर आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने जो कंपाउंड अभी तक देखे, वो कंपाउंड, वो स्पीशीज अभी तक आपने कैसे देखी है? न्यूट्रल देखी है। बट ऐसी कोई स्पीशी आ जाती है NH4+, ये स्पीशी अगर आ गई तो यहां देखिए ये जो होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा रूल में चेंज होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए पॉजिटिव कब आता है किसी भी स्पीशी के ऊपर? जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो अगर आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके अंदर, तो बताइए नाइट्रोजन जो होता है वह नाइट्रोजन के ऊपर क्या कंडीशन बनी हुई है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है पहले 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नंबर पे इस पे आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं 5+, 4 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। क्लियर है? हम यहां तक ही करते थे, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, सो हम क्या करेंगे? -1। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपको क्या करना है? जितना पॉजिटिव चार्ज, जैसे 2+ होता, 3+ होता, तो हम माइनस करते 2- या 3-। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक ही प्लस था इसलिए आप एक माइनस यहां पर कर दोगे। क्लियर है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाते हैं यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं अपन। 9 - 1 तो ये बन गया 8। यस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए अपने पास 8। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखने के लिए सबसे पहले ये नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर दे देता हूं, एक हाइड्रोजन इधर दे देता हूं, एक हाइड्रोजन इधर दे देता हूं, एक हाइड्रोजन इधर दे देता हूं। 4 बॉन्ड है भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या कंडीशन बन गई? कंडीशन क्या बन गई? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे 8 - 8। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बीपीई को माइनस कर दिया तो कितने बचे? सिर्फ 0। कोई लोन पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज देना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ता है। फॉर्मल चार्ज का वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी आपका काम चलेगा। पॉजिटिव चार्ज यहां रहेगा। रियलिटी में पॉजिटिव चार्ज जो होता है नाइट्रोजन के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? नाइट्रोजन के ऊपर। आपको फॉर्मल चार्ज उसके लिए कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब डियर स्टूडेंट्स, SO4 2- को अपन देखने वाले हैं, है ना। SO4 2-। ध्यान से देखिए, सल्फर आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा और आसपास 4 ऑक्सीजन। इस तरह से अभी से बना ही देता हूं मैं। सल्फर, ये ऑक्सीजन, इधर एक ये ऑक्सीजन हो गया, एक ये ऑक्सीजन हो गया, एक ये ऑक्सीजन आ गया। आपको पता है इस स्पीशीज के ऊपर 2- चार्ज लगेगा।
वो 2- चार्ज आप चाहे तो इस स्पेशी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। लेकिन अभी तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड SO4 2-, इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखिए सल्फर का टोटल एटॉमिक नंबर होता है 16। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 2 8, अब बचे 6, ये लास्ट वाले शेल है 6 जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन। 6 प्लस 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 इंटू 1 ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब ध्यान से देखिए 2- आया, जब NH4 के ऊपर +1 चार्ज था तो आपने क्या किया था, -1 कर दिया था। यहां -2 है, -2 है मतलब SO4 में जो है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं इसलिए +2, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए ना इसके ऊपर। तो जब यहां पर माइनस चार्ज होता है तो वहां पर आप क्या कर देते हो, उनको प्लस, इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देते हो। तो ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड 24 + 2, टोटल कितने आ गए ये 32। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड 32। एंड देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है, टोटल 4 है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करोगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालोगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किससे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32 -8, 8 आप माइनस कर दोगे तो कितने आ जाएंगे आपके, टोटल कितना आ गए 24। कितने आ जाते हैं 24 इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब लोन पेयर को कॉर्नर वाले एटम से देना स्टार्ट करते हैं। कॉर्नर पे 4 हैं, है ना, 4 ऑक्सीजन है, और चारों ऑक्सीजन जो है सभी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सभी को 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई। यहां पर देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, सभी ऑक्सीजन जो होते हैं उनको 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो देखिए अपने पास 24 इलेक्ट्रॉन है, देखिए कैसे देंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए 7 8 इसने कंप्लीट कर लिया है, 6 इलेक्ट्रॉन बांट दी 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। भाई जैसे ही आपने इनका ऑक्टेट कंप्लीट किया, अब चाहें तो आप क्या करें, इस स्पेशी के ऊपर ये 2- चार्ज लगा के खत्म कर सकते हैं। बट इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। इसमें क्या करोगे, सल्फर जो होता है टोटल 6 बॉन्ड बनाना पसंद करता है, 6 बॉन्ड, तो यहां तो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, अब 6 बॉन्ड बनाना पसंद करता है, तो कहीं से भी, कोई से भी, ऊपर नीचे किसी भी ऑक्सीजन से आप एक लोन पेयर उठाइए। ये लोन पेयर उठाया और ये लोन पेयर को बॉन्ड बनाने में भाग लेने के लिए मजबूर कर दीजिए, ये लोन पेयर बना लेगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए यहां से भी, कहीं से भी उठा लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल यहां से उठा लिया मैंने लोन पेयर, और ये लोन पेयर जो होता है ये बॉन्ड पेयर बनाने में भाग दे देगा। देखिए इस ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट बिगड़ना नहीं चाहिए, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, जो कॉर्नर वाले एटम है उनका ऑक्टेट नहीं बिगड़ना चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखना। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इस ऑक्सीजन का अभी भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है
2 माइनस चार्ज की। तो जहां जहां सिंगल, जिस जिस ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड है वहां पर आपको चार्ज देना है। अब 2 चार्ज है आपके पास, है ना, -1 -2 चार्जेस है। तो जहां सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये सिंगल बॉन्ड वाला, इसको 1 माइनस चार्ज दे दीजिए और इसको भी 1 माइनस चार्ज दे दीजिए। ये स्ट्रक्चर पूरी आपकी कंप्लीट हो गई है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको पीवी सर की क्लासेस हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी दबाकर जो है आप क्या कर दे, नोटिफिकेशन के लिए हमें अलाउ कर दे। और डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को या हमारी प्लेलिस्ट को शेयर करना है ताकि और भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज प्राप्त कर सकें।